पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक, जो कि हमारा नित्य नियम है, जो हम रोज पढ़ते हैं, तो इस श्लोक को पढ़ेंगे, कल वाले श्लोक को। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, चौथा अध्याय और चौथा अध्याय का श्लोक संख्या 20। कल वाला ही श्लोक है, अभी 1-2 दिन यही श्लोक चलेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से है। श्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गतिशान्धक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। श्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गतिशान्धक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतापति। तो अभी टाइम थोड़ा सा कम है, कल वाला इस श्लोक है, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश से सभी लक्ष्मी देवियों के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्पा हैं, ये भगवान श्री कृष्ण मुझ पर दयालु हैं, है ना। तो कल हमने इसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था, आज दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर इस्कॉन कॉर्पोरेशन डे, इस्कॉन स्थापना दिवस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी द्वारा दी गई कृपा ही है, और लक्ष्मी के पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी है। तो भक्तों, हम लोग जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और इस लाभ के लिए हम अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं, ये बड़े बड़े यज्ञ से जो लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो धन प्राप्त होता है, जो वैभव प्राप्त होता है, ये सब लक्ष्मी जी के द्वारा दिया गया होता है। और लक्ष्मी जी के पति कौन है? भगवान विष्णु। इसीलिए लक्ष्मी द्वारा दिया गया सारा सामान और स्वयं लक्ष्मी जी, ये दोनों के ही स्वामी कौन है? नारायण है। इसीलिए यज्ञों के स्वामी भी नारायण है, श्री विष्णु है। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान अंततः अल्टीमेट भोक्ता भगवान है। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किसी की भी पूजा कर लो आप, अंत में भगवान ही परम भोक्ता है। कहाँ लिखा हुआ है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। और दूसरा, आकाशात् पतितं युतोया यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से सभी नदियों का जल अल्टीमेटली समुद्र में जाता है, समुद्र को महोदधि बोलते हैं, है ना। तो महोदधि में जाता है, समुद्र में सब नदियों का जल, उसी प्रकार से जिस भी देवता को आप पूजते हो, जिस भी देवता को नमस्कार करते हो, उन सब का नमस्कार अंततः भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण इज अल्टीमेट एंजॉयर, द सुप्रीम एंजॉयर इज श्री कृष्ण अकॉर्डिंग टू शास्त्राज, है ना। तो इसीलिए विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञपति भी है। सारे यज्ञों के स्वामी विष्णु है। बिना विष्णु के आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते, है ना। तो भागवत गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण बनेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार की भ्रांत धारणाओं से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता है। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते हैं। तो गीता में कहा गया है, कामस्तेस्ते अपहत ज्ञाना भजन्ते अन्य देवता। काम के वशीभूत होकर के भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि वो अन्य देवी देवता जो आपको फल देते हैं, वो फल भी मेरे द्वारा ही प्रदान किए गए होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की समस्त यज्ञों के परम भोक्ता है, इसलिए वो उन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं। और भगवान के लिए यज्ञ करने का सबसे अच्छा तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, कीर्तन करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ कोई है नहीं। संकीर्तन है कपितरो, संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है ना, क्योंकि कलयुग के लिए यही प्रिस्क्राइब्ड है। आप बोलोगे कि नहीं आजकल सेल लगी हुई है, तो सेल जिस चीज की लगी हुई है आप उसको लोगे ना, किसी और को थोड़ी लोगे जो महंगा है। तो कलयुग में भक्तों हरिनाम संकीर्तन की सेल है। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा अनुष्ठान,
सबसे बड़ा जो भक्ति का मार्ग है वो ये संकीर्तन यज्ञ है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद ने इस संकीर्तन यज्ञ को केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे संसार में स्थापित करने के लिए जो है इस्कॉन की स्थापना की।